श्लोका से, श्लोका नंबर 4 से लेकर के हम देखेंगे कितना कर सकते हैं। अभी तक जो हमारी थीम थी, अगर आपने गौर किया होगा तो फर्स्ट श्लोका में हमने क्या डिस्कशन किया था, क्या था वो फर्स्ट श्लोका और किसके बारे में था, क्या चीज बेसिक क्या बता रहा था? परम सत्य का प्रभु जी, परम सत्य के बारे में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दूसरा विकास तिवारी आप बताइएगा दूसरा श्लोक के बारे में। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस विकास प्रभु जी अनम्यूट करके बताइएगा। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी जो श्लोक नंबर 2 था उसमें ग्लोरीज ऑफ भागवतम आपने बताया था। श्रीमद् भागवतम भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त कृत्यों का बहिष्कार करता है और शुद्ध हृदय वालों को ही समझ में आता है। और श्रीमद् भागवतम तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। और श्री व्यास देव ने पूरी मैच्योरिटी में सबसे लास्ट में श्रीमद् भागवतम को लिखा है और यह ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। और यदि कोई विनम्रता पूर्वक और ध्यान पूर्वक सुनता है तो भगवान बंध जाते हैं और उससे उसके हृदय में आ जाते हैं और भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। मतलब आप यदि प्रेम से उनको पुकारेंगे तो वो बन जाते हैं अपने भक्त के लिए। बहुत बढ़िया। तो अभी जब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ तो आप लोग हैंड रेस का ऑप्शन है उसको दबा सकते हैं। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो इजी रहेगा किसी को बताना कि आपको बोलना है। तीसरा जो श्लोका है वो किसके ऊपर एम्फेसिस करता है, कौन कौन बता सकते हैं तीसरे श्लोका के बारे में? एक मेन थीम जस्ट हैंड रेस करके बता सकते हैं। ओके यस सीमा बंसल माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। तो ये जो थर्ड श्लोक है प्रभु जी, ये उन लोगों को जो लोग भागवतम को पढ़ने आए हैं ये उनको इनवाइट करता है और भागवत सारे ग्रंथों का रस उसके अंदर है, वो एक पका हुआ फल है और जो व्यक्ति भागवतम पढ़ने आए इसका आनंद लेने के लिए वो उनको प्रोत्साहित कर रहा है और इसमें कोई वेस्ट नहीं है, कोई सीड नहीं है। इस फल का पूरा रस हमें अच्छे से लेना चाहिए और ये हमेशा गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही इसको समझना चाहिए। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो देखा आपने किस तरीके से पहले श्लोक में परम सत्य की डेफिनेशन, दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज, कोई और शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, परम शास्त्र है। और फिर तीसरे श्लोक में जो हम सभी लोग जो पढ़ने आ रहे हैं उन सबको इनविटेशन, एक आमंत्रण कि आप आइए और इसका आनंद लीजिए, क्योंकि सारे शास्त्रों का सार ये तीनों श्लोक हमको याद होने चाहिए। ये तीनों श्लोक जो है भगवत श्रीमद् भागवतम के क्या है, मंगलाचरण में है। तीनों श्लोक हमको याद रखने चाहिए। जन्मांदस्य से लेकर के धर्म प्रोजित और निगम कल्पतरु, इनके स्टार्टिंग के पॉइंट्स है। तो आप इनको याद करिए, आपके लिए होमवर्क है फर्स्ट चैप्टर का, इन 3 श्लोक अच्छे से रिमेम्बर करना है। और अगर आपको समस्या आती है तो आप मुझे बताइए, हम रिकॉर्डिंग करके भी उसको आपको बता देंगे। तो यहाँ पर चौथे श्लोक में अभी क्या हो रहा है, एक दूसरा थीम है सेटिंग द सीन। यहाँ पर एक सीन जो है सेट किया जा रहा है, किस चीज को लेकर के? नैमिषारण्य में अनेक ऋषि एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, है ना? तो वो किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं? सूत गोस्वामी से क्वेश्चंस पूछने के लिए। बेसिकली हम देखेंगे कैसे। तो ये जो आज का विषय है चौथे श्लोक से, ये बताता है कैसे नैमिषारण्य में बहुत सारे ऋषि इकट्ठा हुए और उन्होंने सूत गोस्वामी से क्या क्या प्रश्न पूछे। अगर आप चैप्टर का नाम देखिए तो चैप्टर का नाम है मुनियों की जिज्ञासा, मुनियों की जिज्ञासा। तो मुनियों की जिज्ञासा मतलब यही वो मुनि है जो इकट्ठा हुए थे वहां पर नैमिषारण्य में, और उन्होंने क्या जिज्ञासा है कि ये इस चैप्टर का मेन क्रूशियल पॉइंट है ना? तो हम देखेंगे चौथे श्लोक में
हाँ। नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे, तो देखिए कितना सुंदर वर्णन है। नैमिषे मतलब नैमिषारण्य में, अनिमिष क्षेत्रे, अनिमिष मतलब भगवान श्री विष्णु जो पलक नहीं झपकते। अनिमिष, निमिष का मतलब होता है पलक झपकना, जो नहीं झपकते उनका क्षेत्र है। नैमिषे अनिमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः, अनेक ऋषि लोग इकट्ठा हुए। ऋषयः सौनक आदयः, सौनक आदय का मतलब क्या है? मुख्य रूप से सौनक ऋषि हैं। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो एक मॉनिटर होता है, क्यों बनाया जाता है? ताकि क्लास को मैनेज करने में इजी होता है। ऐसे ही 88,000 ऋषि मुनि हैं और उनमें से प्रमुख सौनक ऋषि हैं। जब भी कोई क्वेश्चन होता है या कोई क्वेरी होती है, सौनक जी ही पूछेंगे। सोचिए 88,000 ऋषि मुनि एक साथ पूछने लगे तो क्या होगा। तो इसलिए एक वहां पे मुख्य ऋषि बना दिए गए उन 88,000 ऋषि मुनियों में, जिनका नाम था सौनक। और वो लोग क्या कर रहे थे? सत्रम स्वर्गाय लोकाय, वो लोग वहां पर एक सहस्त्र सम मासतः, वो लोग हजार सालों के लिए क्या कर रहे थे? यज्ञ कर रहे थे। किसके लिए कर रहे थे? भगवान की प्रसन्नता के लिए और भक्तों की प्रसन्नता के लिए। दो कार्य थे यहाँ पे, लोकाय, भक्त और भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए। यस, तो आपको सुनाई दिया क्या अर्थ? यस प्रभु जी। ये सुना दिया। तो 1000 वर्षों तक चलने वाले इस यज्ञ को उनको करना था। क्यों करना था? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए और लोगों की प्रसन्नता के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में पहले ये समझाते हैं कि किस प्रकार से नैमिषारण्य जो जगह है उसका क्या महत्व है। नैमिषारण्य जगह के बारे में चर्चा करते हैं श्री प्रभुपाद जी कि किस प्रकार से जो नैमिषारण्य जगह है, वो एक बार ब्रह्मा जी ने एक ऐसा चक्र का निर्माण किया जो पूरे जग को बांध सके, ऐसा चक्र। और ऐसा चक्र जो है वो उन्होंने छोड़ा, वो नैमिष क्षेत्र में जाकर के गिरा। तब से जो नैमिषारण्य जो क्षेत्र है वो बहुत प्रसिद्ध हो गया है। और नैमिष क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां पर अगर कुछ तपस्या और यज्ञ किया जाता है, जो आसुरिक चीजें होती हैं वो कम हो जाती है, उनकी शक्ति कम हो जाती है। इसलिए जो डिवोटीज होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, वो ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जहां पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। क्षेत्र का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। हमने इस पे कई बार चर्चा भी की है। क्षेत्र महत्व रखता है, एटलीस्ट हमारे लिए भी। हम अभी उस स्तर पे नहीं है। घर पे भक्ति करें, टेम्पल में जाके भक्ति करें, फर्क पड़ता है। ठीक है। ऐसे ही नैमिष क्षेत्र है, वो पुण्य तीर्थ है, तीर्थ है। वो वहां पे जाकर के जब कार्य कुछ किए जाते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसीलिए ऋषि मुनि वहां गए ना, उन्होंने 88,000 ऋषि मुनि वहां पे जाके तपस्या किया। घर पे भी कर सकते थे, नहीं किया। तो ऐसे ही हमको भी मंदिर जाना चाहिए। ये नहीं कि सोचते रहे भगवान तो हर जगह है, हम तो घर पे ही कर लेंगे। लेकिन अगर आप समर्थ हैं, आपके पास समय है, आप जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ आलस्य के बस हम नहीं जा रहे हैं, तो ये हमारा ही नुकसान है। हमें भगवान के पास जाना चाहिए। देखिए अभी जन्माष्टमी आने वाली, तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था, तो उसमें महाराज बता रहे थे कि कैसे देखो, जब गाय रूप में पृथ्वी जो है ब्रह्मा जी के पास जाती है, अब ब्रह्मा जी से कहती है कि बताइए कंस जो है बहुत आक्रमण कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है हमको। तो ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को लेकर के श्वेत द्वीप जाते हैं, सबको लेके जाते हैं वहां पर। चाहते कहते भगवान तो और जगह है, चलो भाई हम यहीं पे क्या करो, छोड़ो। लेकिन वो सबको लेकर के श्वेत द्वीप जाते हैं, वहां पर प्रेयर करते हैं। तो सिखाते हैं ब्रह्मा जी किस प्रकार से हमें भगवान के घर जाना चाहिए। जो मंदिर होता है वो भगवान का घर होता है। जब हम वहां जाते हैं तो हमारी चेतना अलग स्तर पर होती है। घर पर हम कितना भी करें, लेकिन हमारी चेतना घर में ही लगी रहती है कहीं ना कहीं, ये कुछ ना कुछ माइंड में रहता है। मंदिर में जाकर के हम पूरी तरीके से उन भौतिक चीजों से अलग हो जाते हैं, कट से जाते हैं, और भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं बहुत ही।
दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्पल। तो यहाँ पर नवी शरण में वो इकट्ठा हुए और नवी शरण में उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया। प्रभुपाद जी लिखते हैं हमारे जीवन में हमें कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हम ऐसा नहीं है कि हम लोगों को प्रसन्न नहीं करेंगे, परिवार के लोगों को प्रसन्न नहीं करेंगे, अपने समाज के लोगों को प्रसन्न नहीं करेंगे, लेकिन भगवान को साइड में रख करके भगवान के अनुगत होकर। जैसे हमको सारे डिवोटी सिखाते हैं लव गॉड लव ऑल। भगवान को प्रेम करने के कारण हम सबसे प्रेम करते हैं, ना कि सबको प्रेम करने के कारण भगवान से प्रेम करते हैं। नहीं, भगवान को प्रेम करते हैं और उनके सारे अंश हैं, परिवार के सदस्य भी उनके अंश हैं, समाज के लोग भी उनके अंश हैं, जैसा कि भगवान 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं। तो सब जब उनके अंश हैं तो हम उनसे प्रेम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे यथासंभव जितना कर पाएंगे। और जो भक्त हैं तो हम और भी ज्यादा उनके प्रति हमारी रिस्पेक्ट और उनके प्रति आदर भाव हमारा अपने आप हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे लोग 88,000 ऋषि मुनि जो है वो इकट्ठा हो गए। अब वहां पर उन्होंने आगे क्या किया आइए देखते हैं। वो आता है 5वें श्लोक में। ता एकदा तु मुनया प्रातर्हुता हुताग्नयः सत्कृतं सूतम आसीनं पाप्रक्षुर हृदमादरात्। ता एकदा, एक दिन की बात है, क्या हुआ? तु मुनयः, वहां पर जो मुनिगण थे उन्होंने सुबह सुबह प्रातर्हुता हुताग्नया, उन्होंने सुबह सुबह यज्ञ की अग्नि में यज्ञ जलाया, सारे कार्य किए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि देखो हमें सुबह उठ करके भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। प्रातः काल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ऋषि मुनि प्रातः ये कर रहे हैं, है ना, प्रातः हुताग्नया, वो सुबह उठ करके यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तो इसलिए हमें सुबह उठ के जप करना चाहिए। और क्या किया? सत्कृतम सूतम आसीनम। सत्कृतम का मतलब क्या है? बहुत ही आदर के साथ। सूतम आसीनम, सूत गोस्वामी को बहुत आदर के साथ उन्होंने बैठाया। आसीनम प्रप्रक्षुर, उन्होंने पूछा, इदम आदरात, और आदर पूर्वक। देखिए ये प्रक्रिया बताई जा रही है कैसे हमको क्वेश्चन पूछने चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं कैसे एक वक्ता और एक श्रोता की क्या क्वालिफिकेशन होती है। पहली चीज प्रभुपाद जी बताते हैं, आप अगर तात्पर्य में देखेंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं किस प्रकार से जो व्यासासन है वो एक्चुअली में व्यास देव जी को प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि जितने भी व्यास आसन में बैठ करके कुछ भगवान के बारे में चीजें बोलते हैं वो व्यास देव जी के द्वारा लिखी गई बातों को पढ़ करके ही बोलते हैं, उनके अनुगत होकर के ही बोलते हैं, इसलिए उसको व्यास आसन बोला जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में। और प्रभुपाद जी आगे बताते हैं किस प्रकार से दूसरे पैराग्राफ में जो भागवत के श्रोतागण है, प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवत के श्रोतागण वक्ता से अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन वो प्रश्न चुनौती की भावना से नहीं होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए? वो क्वेश्चन होना चाहिए कि मुझे जानना है। हाँ, ये चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वक्ता और श्रोता के लिए भी। वक्ता के लिए क्या है? वक्ता को जो कुछ बोलना चाहिए वो उस व्यासदेव जी के द्वारा जो चीजें बताई गई हैं गुरु शिष्य परंपरा में ही चीजों को बताना चाहिए। यहाँ पर एक प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो वक्ता होते हैं वे भागवत पर मन माने व्याख्या नहीं देते कि हमको ये अच्छा लग रहा था, हमारे मन से ये चल रहा था। आपका मन का क्या है? Who are you? कलयुगी जीव है, मन में तो सब खुराफात ही चलेगा, मन माने व्याख्या नहीं देना है। व्यासदेव जी ने जो बताए हैं, आचार्यों ने जो बताया वही बोलना है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अपितु वो उन पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन अत्यंत सावधानी से सेवा करते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं कि कहीं वही हमारा कुछ मन माना ना आए, जिन्होंने उस संदेश को यथारूप पहुंचाया है। ये चीज है ना। तो वक्ता और श्रोता दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्ता को क्या करना चाहिए? हर एक चीज को पूर्ववर्ती आचार्यों के आधार पर ही प्रस्तुत करना चाहिए, मन माना व्याख्यान नहीं, आपकी अपनी बातें नहीं। और दूसरा, श्रोता को भी
श्रवण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए और प्रश्न जो पूछने चाहिए वो अत्यंत आदर, सम्मान पूर्वक और साथ साथ में जिज्ञासा के लिए पूछना चाहिए। ये नहीं कि चुनौती देने के लिए, ये नहीं बता पाएंगे, है ना, चलो ये पूछते देखते क्या होगा, चुनौती के लिए नहीं। इसलिए देखिए भगवान भी भगवद गीता के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बोलते हैं कि किस प्रकार से विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाकर के इंक्वायरी करनी चाहिए। ये दो चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट। तो चौथे श्लोक में हमने सीखा किस प्रकार से जो 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे, यज्ञ क्यों करने जा रहे थे, किसके लिए कर रहे थे वो यज्ञ, बताइए। भगवान भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए और दूसरा भक्तों की प्रसन्नता के लिए। तो एक तरीके से वो सबके लिए, दूसरों के लिए सोच रहे थे। इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हमारी जर्नल देखिए, हम रोजमर्रा की जिंदगी में अगर स्वयं को देखें, अपने आप सुबह से लेकर के रात तक के अपने पूरे समय को अवलोकन करिए, कितना समय आपने दूसरों के लिए किया और कितना समय आपने इसलिए किया कि आपको अच्छा लग रहा है। जो डिवोटीज होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, इसका वाला होमवर्क भी तो सबके बारे में डायग्राम वाला, उस सबके बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, जन कल्याण के बारे में सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं, मैं और मेरा परिवार, मैं बस लोग खुश हैं, बाकी सब कोई क्या करता है, हमें क्या करना, नहीं, वो सबके बारे में सोचते हैं और सबका भला चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग भगवान की सेवा करें, सभी लोगों को भक्ति प्राप्त हो, सभी लोग निरोगी रहें, उनकी काया अच्छी रहे ताकि भगवान की सेवा कर सकें, उनका उद्देश्य होता है। तो अपने कठिनाइयों को उठा करके भी स्वयं यज्ञ कर रहे हैं, इसके लिए, बाकी डिवोटीज के लिए, बाकी लोगों के लिए, ताकि उनको समाज में शांति बनी रहे, इसलिए वो यज्ञ कर रहे हैं। और इस तरीके से उन्होंने सूत गोस्वामी को बहुत आदर पूर्वक बैठा दिया। अब छठे श्लोक से 8वें श्लोक तक ये बताया गया है कि जो सूत गोस्वामी, उनके पास क्या क्या गुण है, किस कारण से उनको व्यास आसन पर बैठाया गया, किस कारण से उनसे वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये इन छठे श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक बताया गया है। सो आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मुझे दिख रही है। ओके, सो ऋषियों ने क्या पूछा? ऋषया ऊचुहु, है ना, जो ऋषि लोग थे उन लोगों ने कहा, क्या कहा? यहाँ पूछ नहीं रहे, अभी कह रहे हैं, सूत गोस्वामी को ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि चानघा। अरे सूत गोस्वामी, आप तो जितने भी पुराण हैं, जितने भी इतिहास है, पुराणानि सा ऐतिहासानि, जितने भी पुराण हैं और जितने भी इतिहास हैं, इन सबको आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के वक्ता हैं, श्रीमद् व्यास आसन पे बैठते हैं, ऐसा नहीं है कोई जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, कुछ जानते नहीं है, वो नहीं इसके लिए योग्य है। उन्होंने अच्छे से इन सारी चीजों को पढ़ा हुआ होना चाहिए। पुराणानि से इतिहासानि, उन्होंने बोला कि आप इन सारे पुराणों को, सारे इतिहासों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक क्वालिफिकेशन क्या बताई उनका? चा अनघा, अनघ बताया उनको। अनघ का, देखिए अनघ का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी पाप ना हो, कोई भी पाप ना हो। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पाप का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? कलयुग में 4 प्रमुख पाप है ना, जो 4 ये जो है ये प्रमुख पाप है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, पहला स्त्रियों के साथ अवैध संबंध, ये पहला पाप है, सबसे ज्यादा कह सकते हैं बड़ा पाप। उसके बाद दूसरे नंबर पर पशुवध, मांसाहार, तीसरा मादक द्रव्य सेवन, और चौथा सभी प्रकार की द्युति क्रीड़ाएं, मतलब गैम्बलिंग। और जब कोई व्यक्ति ये 4 नहीं करता है, तब वो इन चीजों से मुक्त, सारी बुरी चीजों से मुक्त हो गया और अभी व्यास आसन पे बैठ सकता है, वो योग्य है बैठने के। जब तक वो इन पापों से नहीं छूटा हुआ है,
उसे व्यास आसन पर नहीं बैठने देना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं, योग्य व्यक्ति नहीं है ना? और साथ साथ में उसे शास्त्रों वेदों में पारंगत होना चाहिए। अब देखिए और क्या बताया इन्होंने। पहला तो बताया कि आप पुराणों और इतिहासों, पुराणानी इतिहासानी और चा अनघा, आप सारे पापों से रहित हैं, पुराणों और इतिहास को बहुत अच्छे से आपने समझ रखा है, जानते हैं। और दूसरा आख्यातान, आख्यातान में अपि अधीतानी, अधीतानी का मतलब होता है बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, मतलब इतिहास और पुराण है उनको आपने अधीतानी मतलब बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। और आख्यातानी का मतलब है कि आपने सिर्फ पढ़ा नहीं है, उसको आपने एक्सप्लेन भी किया है दूसरों को। मतलब एक होता है खाली पढ़ करके रख लिया, दूसरा होता है पढ़ा भी, समझा भी और दूसरों को एक्सप्लेन भी किया है। तो वो नॉलेज बहुत अच्छे से आपके अंदर समाहित है। धर्म शास्त्राणि ज्ञानतः, आपने जितने भी धर्म शास्त्र हैं, पुराण है, इतिहास है, सबको अच्छे से पढ़ रखा है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से आती हैं। तो अभी सूत गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। 7वां श्लोक, यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूता परावर विदो विदुः। अभी क्या बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं यानी वेद विदाम, आप जितने भी वेद हैं उनमें पंडित हैं। वेद विदाम, वेद को जानने वाले हैं, वेदों में जो सार है, वेदों में जो तत्व बताया गया है, कैसे भगवान कृष्ण जो है वो परम ईश्वर है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, उन वेदों के तथ्य को जानने वाले हैं। और श्रेष्ठो भगवान बादरायण, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने जो व्यासदेव जी हैं, व्यासदेव जिस ज्ञान से अवगत हैं, है ना, उन सारे ज्ञानों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं और उन जानने वाले लोगों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो भगवान व्यासदेव जी के जो ज्ञान है उसको जानने में आप सबसे श्रेष्ठ लोगों में से एक है। जैसे बहुत सारे लोग जानते हैं, उन जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ आप है, सूत गोस्वामी। अन्ये च मुनयः सूता परावर विदो विदुः, और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार से भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। आप उन सबको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मतलब जितने भी लोग है ना व्यासदेव के ज्ञान को जानते हैं उनमें आप सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं, वेद विद्वान हैं, आप सबसे उत्तम कोटि के, सबसे पढ़े लिखे, सबसे बोल सकते हैं एक प्रकार से एल्डेस्ट वेदांतिस्ट हैं, आप सबसे बड़े वेदांती हैं। तो एक तो उन्होंने बोला अनग है, अभी वेद और श्रेष्ठ बोला उनको, किस प्रकार से वो सारे व्यासदेव के जो ज्ञान है और अन्य मुनियों के जो ज्ञान है उनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वस्तत् अनुग्रहात् ब्रूयुः स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत। अब उन्होंने आगे क्या बोला, ये सूत गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। इनसे भी अधिक, देखिए कोई व्यक्ति हो सकता है ये सारी चीजें उसके अंदर हो लेकिन अहंकारी, मैं सबसे बड़ा वेदांती, मैंने ये सब पढ़ रखा है, मैंने ये सब स्टूडेंट कर रखा है, मुझे सब आता है, हो सकता है बहुत अहंकारी हो। लेकिन सूत गोस्वामी ऐसे नहीं है, इसीलिए सबसे योग्य है वो गुरु बनने के लिए। क्यों? क्योंकि वेथम तम सौम्य, सौम्य का मतलब देखिए श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, शुद्ध तथा सरल व्यक्ति। सरलता ये बहुत बड़ा गुण होता है, व्यक्ति को सरल होना चाहिए। मन क्रम भजन छाण चतुराई, जब कोई व्यक्ति अपने मन, क्रियाओं और वचनों में चतुराई को छोड़ देता है, भगवान का भजन करता है, भगवान बहुत जल्दी कृपा करता है। हमारे अंदर जो कपटता है, दूसरों को जो दिखावा दिखाने की या पाखंड होता है, नहीं हमारे अंदर कोई चीज है फिर भी हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, ये सब चीजें भगवान से हमको दूर ले जाती है। जितना अधिक हम सरल रहेंगे, एकदम खुले हुए रहेंगे, जैसे अंदर वैसे बाहर, और अपने आप को भगवान की भक्ति में आगे बढ़ाते रहेंगे, शुद्धता में आगे बढ़ेंगे, हम भगवान के करीब जाएंगे। तो सौम्य, सूत गोस्वामी कैसे हैं? सौम्य है, कोई अहंकार नहीं, एकदम सरल व्यक्ति
है ना, अंदर और बाहर से एक जैसे। तो वेत्थम त्वम, है ना, आप पूर्ण रूप से सौम्य है। तत्सर्वम, तत्वतः अनुग्रहात्, आप विनीत हैं। और दूसरी चीज आपने क्या किया है, आपको, क्योंकि आप इतने शुद्ध और गुरुजनों ने आपके ऊपर बहुत अनुग्रह किया हुआ है, खूब सारे आपको आशीर्वाद आवाज नहीं आ प्रभु जी रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्रेक हो रही है वॉइस प्रभु जी। आवाज चली गई। एक बार भगवान फिर की से। कृपा आपको अपने गुरुओं के माध्यम से अनंत मात्रा में मिली हुई है। ब्रूयू, प्रभु जी थोड़ा पहले से बता दें। ब्रू, अच्छा अच्छा एक बताइए, पूर्व क्या से। सभी पर? आवाज कहीं नहीं आ अच्छा, रही, कट कट के आ रही है। ओके ओके, एक मिनट, हाँ एक प्रभु बार जी मैं ठीक, आवाज कट रही है। हरे कृष्ण, एक मिनट। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आवाज ठीक से? यस प्रभु ठीक जी है अब ठीक प्रभु। है। हाँ ठीक है। तो हमने कैसे ये लास्ट में चर्चा किया कि लास्ट श्लोका में जो सारे ऋषि हैं वो ये समझा रहे हैं, बता रहे हैं सूत गोस्वामी को, आपने गुरुओं से, आपने अपने गुरु से, क्योंकि आप इतने सौम्य थे, इतने शुद्ध और सरल आपका व्यवहार था, जिस वजह से आपके गुरुओं ने आपके ऊपर बहुत कृपा किया है। देखिए, जब हमारा स्वभाव सरल होता है और हमारे इंटेंशन में प्योरिटी होती है, तो जो गुरुजन होते हैं वो हम पर बहुत कृपा करते हैं। उनको पता होता है कि ये व्यक्ति जो है वो कैसे इन चीजों को आगे लेकर के जाएगा, गलत दिशा में नहीं जाएगा। तो आप देखिए, हम जब मंगला आरती पढ़ते हैं तो मंगला आरती में सबसे आखिरी स्टेंजा है गुरु वंदना का। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि, है ना? यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद, जिनके प्रसन्न होने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि, लेकिन और जिनके रुष्ट हो जाने से कोई गति नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अगर वो रुष्ट हो गए या उनको हमने दुखी कर दिया, ऐसे जो होते हैं गुरु होते हैं। तो आप क्योंकि इतने शुद्ध और सरल थे कि आपके गुरुओं ने आपके ऊपर खूब कृपा दी, और जिस वजह से आप सबसे योग्य व्यक्ति हैं शास्त्रों को, ज्ञान को हमको समझाने के लिए। सौम्य, आप जेंटल हैं, बहुत ही प्योर है, सिंपल है, और स्निग्धस्य, स्निग्धस्य देखिए जैसे घी होता है ना, किस तरीके से वो एकदम स्निग्ध होता है, एकदम घना होता है ना, अब चिपक जाता है हमारे उंगलियों से। तो वैसे ही आपका संबंध जो है वो अपने गुरुओं के प्रति, आपका इतना लगाव, इतना अटैचमेंट रहा कि उनसे ज्ञान को आप बहुत अच्छे से आपने ग्रैस्प किया हुआ है, स्निग्धस्य, और आपके गुरुओं ने आपके ऊपर खूब सारी कृपा दी हुई है, आपको बहुत अच्छे से शास्त्रों को के बारे में आपको नॉलेज, इसलिए अब आप हमारे पर कृपा कीजिए। तो ये देखिए, चौथे श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक क्या हुआ। चौथे श्लोक में नैमिष क्षेत्र के बारे में बताया गया कि एक बार नैमिष क्षेत्र है जहां पर 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठा हुए हैं, किस उद्देश्य से, भगवान की प्रसन्नता के लिए और भक्तों की और सामान्य लोगों की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहते हैं, ताकि सब लोग समाज में अच्छे से रहें। दैट इज द फोर्थ श्लोका। फिफ्थ श्लोका में अगर आप देखें तो ये बताया गया कि एक दिन क्या हुआ, सारे ऋषि मुनियों ने अच्छे से सुबह पे यज्ञ किया प्रातः काल में, और उसके बाद सूत गोस्वामी को बहुत आदर के साथ व्यासासन पर बैठाया। हमने डिस्कशन किया कैसे व्यासासन पर बैठने का, और श्रोता का क्या गुण होना चाहिए, वक्ता का क्या गुण होना चाहिए, कौन व्यासासन पर बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद छठे श्लोक से लेकर के 8वें श्लोक तक सारे ऋषि मुनि सूत गोस्वामी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनके गुणों को बता रहे हैं कि आप कितने योग्य हैं इस व्यासासन के लिए,
क्योंकि आप जो मुख्य मुख्य गुण बताए उन पे हम चर्चा कर देते हैं। पहला उन्होंने बताया अनघा, आपके अंदर कोई पाप नहीं है, दैट इज द फर्स्ट उन्होंने बताया, आपके अंदर कोई पाप नहीं है। बाबा प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं 4 रूप से मुख्य पाप है कलयुग। दूसरा उन्होंने बताया अधितानी आख्यातानि, जितने भी इतिहास है, जितने भी पुराण आदि है, जितने भी शास्त्र हैं, आपने उनको अधितानी मतलब उनको पढ़ करके रखा है, और आख्यातानी मतलब उनको एक्सप्लेन भी किया है दूसरे लोगों को। सो वेल वर्स्ड, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तीसरा उन्होंने गुण बताया वेद विदम श्रेष्ठः, जितने भी वेदांती हैं या फिर व्यासदेव जी की जो रचनाएं हैं, जो ज्ञान है, उनको जानने वाले लोग हैं, उनमें आप सबसे बड़े हैं, सबसे एल्डेस्ट हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं। जो व्यासदेव जी के ज्ञान के बारे में जितने भी लोग जानते हैं, उनमें आप सबसे श्रेष्ठ हैं। चौथा उन्होंने बोला सौम्य, आप सौम्य का मतलब वो शुद्ध और सरल है, कोई अहंकार नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, और इंटेंशन में कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कुछ अपना पर्व निकालने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, अपना ग्लोरीज के लिए नहीं, आप सिंपल भगवान के लिए कार्य करते हैं। और सबसे लास्ट में जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट जो है, स्निग्धस्य मतलब आप इतने विनीत थे, इतने आप विनम्र रहे हैं कि आपने गुरुओं की खूब कृपा प्राप्त की है, भर भर की कृपा प्राप्त। आप देखिए, इतना हमको अपने आध्यात्मिक जीवन में समझ लेना चाहिए, कुछ भी जो हम कर पा रहे हैं भक्ति में, उसमें सिर्फ एक ही उसका क्रेडिट है कि वैष्णवों का आशीर्वाद, बस, बाकी कुछ नहीं है ना। हमारा कोई स्तर नहीं है कि हम भगवान का नाम ले पाए, भगवान की सेवा कर पाए, भगवान के बारे में श्रवण कर पाए। कलयुगी जीव है, हर तरीके से बेकार है, लेकिन जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो वैष्णवों के आशीर्वाद से हो रहा है। किसी वैष्णव की सेवा की है, किसी वैष्णव की सेवाएं, उन सेवाओं के माध्यम से कृपा मिली है, जिसकी वजह से हमारा भगवान में मन लग रहा है। नहीं लगेगा मन अगर हम वैष्णव की कृपा नहीं हो। इसलिए हमें हमेशा विनम्र होना चाहिए अपने जीवन में, हमें याद करना चाहिए कि वैष्णव का क्या स्थान है, हमारे लिए कितने वो महत्वपूर्ण है। हमें प्रतीक प्रयास करना चाहिए मंदिर में जाने कर उनसे बातचीत करके, है ना, उनका एसोसिएशन लेने का। और एसोसिएशन लेने का मतलब क्या है, भगवान के बारे में चर्चाएं करना। ऐसे वैष्णवों को प्रत्येक दिन प्रणाम करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हमने भगवान को दर्शन नहीं किया है, हम भगवान को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन उन वैष्णवों की कृपा से, है ना, कुछ भी संभव हो सकता है। वैष्णव जो है भगवान के प्राण है ना। तो अगर उन वैष्णवों को हम प्रसन्न करते हैं अपनी सेवाओं के माध्यम से, भगवान पहले प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान पहले हमको अपने आप समझ में आने लगेंगे। इसलिए ये बहुत आध्यात्मिक जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वैष्णव सेवा। कोई भी नया भक्त हो ना, उसे भक्ति में आगे बढ़ाना है, आप किसी प्रकार से किसी वैष्णव की सेवा करवा दें, अपने आप उसका भक्ति में धीरे धीरे मन लगने लगेगा। यस, इसलिए देखिए, हम जब चर्चा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स की, तो प्रबोधानंद सरस्वती को उन्होंने पहले सेवा करवाया अपनी। वो बैठ गए ऐसे जगह पर जहां पर सब कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, सब लोग हाथ पर धोने आए थे, है ना। प्रबोधानंद सरस्वती ने जब सेवा किया, चैतन्य महाप्रभु को देखा, रहे ऐसी जगह पे बैठे इतने सन्यासी, इतने युवा है, चलो उठा लेते हैं। सेवा जैसे ही किया, तुरंत योग्य व्यक्ति बन गए। बिना सेवा के कैसे कृपा मिलेगी? तो हमें भी उस प्रयास करना चाहिए, किसी वैष्णव की सेवा करने का मौका मिले तो अपना भाग्य मानना चाहिए कि चलो, है ना, इस बहाने से कुछ मैंने वैष्णव जो हमसे कह रहे हैं उनका हम कुछ फॉलो कर पाए, कुछ हम कर पाए। तो हम यही पे आज विराम देंगे। जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।